जैसे सिंह की गर्जना सुनता हुआ मृग सो नहीं सकता, ऐसे ही संसार का भय, जन्म मृत्यु का भय जिसकी समझ में आ गया है वो योगी सोएगा क्यों, वो तो भजन में लग जाएगा। क्या करें, समय हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक दिव्य चर्चा है, हम लोगों के लिए बड़ी उपयोगी चर्चा है। खाक चौक में पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा के चरणों में हम बैठे थे, तो कभी अत्यंत एकांत होता था तो कभी कोई बात अपने मन की हम उनसे पूछते थे। वैसे महाराज जी तो ज़्यादातर ऐसे बैठते थे। कैसे बैठते थे? हम बैठ के नहीं देखा तो बैठ के दिखाओ। ऐसे तो बैठते थे, ऐसे करके, और प्रायः ध्यान में बैठते थे, ध्यान में रहते थे। तो एक दिन एकांत में बैठे थे, तो मैंने जैसी ध्यान से उठे, नेत्र खोले उन्होंने, तो बोले कहो क्या बात है। महाराज जी कुछ जिज्ञासा है। हाँ पूछो। तो हमने कहा महाराज जी आपके मत से भजन की परिभाषा क्या है? आपके मत से भजन की परिभाषा क्या है? तो महाराज जी ने उत्तर क्या दिया? महाराज जी बोले अरे हम कोई पढ़े लिखे पंडित हैं जो तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे को हम उत्तर दें? हम कोई पढ़े लिखे पंडित वंडित नहीं हैं। हम तो बचपन में साधु बन गए। पहले गुरु महाराज ने गैया के गोबर डालने में लगा दिया, गौ सेवा में। पहले कुछ दिन गौ सेवा की, फिर बर्तन मांजे, झाड़ू बुहारू लगाई, फिर रसोईया बन गए तो कुछ दिन रसोई बनाई। बाद में गुरु महाराज ने पूजा में भेज दिया तो मंदिर में पूजा किए, और कुछ महात्माओं ने बता दिया तो बस हम कुछ ध्यान धारणा कर लेते, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। महाराज बोले हम तो बंड हैं, क्या बताएंगे तुमको भजन की परिभाषा? मैंने कहा नहीं महाराज जी, पढ़ाई लिखाई वाली बात दास नहीं पूछ रहा है, आप अपने अनुभव से भजन की क्या परिभाषा स्वीकार करते हैं वही इस दास को बतावें। तो बोले एक घटना सुनाता हूँ, उससे तुमको ये पता चल जाएगा भजन की परिभाषा क्या है। इतनी बढ़िया घटना, इसको तो पिताजी तो लेख तक लिख सकते हैं इसके ऊपर, इतनी बढ़िया घटना। तो बोले क्या हुआ? कहते यहाँ हम खाक चौक में पुजारी थे, त्यागियों की जमात आई और महात्माओं की अपनी चर्चा होती ही है, कहाँ जाना है कहाँ जाना है। यहाँ से त्यागी महात्मा बोले अरे काशी जाएंगे, रामनगर की रामलीला होती है, रामलीला दर्शन करेंगे। और बड़ी बड़ी वर्णन करके महात्माओं ने सुनाया, हम तो हर साल रामलीला देखने जाते हैं महाराज, बड़ी सुंदर रामलीला होती है। और आज भी काशी की रामलीला, रामनगर की रामलीला प्रसिद्ध है, आज भी प्रसिद्ध है, अद्भुत है। हमने देखा नहीं है पर पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने भी दर्शन किया, पहाड़ी बाबा जी ने भी दर्शन किया, सुनाते थे वहाँ कैसी रामलीला होती है। आज भी लीला के अलग अलग स्थल हैं और चौपाई के अनुसार लीला होती है। माइक आज भी नहीं लगता है, बिना माइक के हजारों लोग लीला का दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं। अद्भुत लीला है, बड़ी मर्यादा से लीला होती है। रामनगर की रामलीला प्रसिद्ध है। तो महाराज जी कहते हमारे मन में भी भाव जगा कि हम भी रामलीला देखें। अब गुरु जी से पूछें तो मन में संकोच लगे, डर लगे कि गुरु जी पूजा कर कहाँ भागता है, कहाँ जाएगा। तो हमने कहा त्यागियों से कि गुरु जी पता नहीं आज्ञा देंगे कि नहीं देंगे, पूछेंगे तो वो मना कर देंगे तो फिर तो नहीं जा पाएंगे। अरे बोले क्या है, चलो तुम तो, हाँ चलो। कोई नया होता है ना साधु तो उसको ले भी लेते हैं कि थोड़ा मजबूत है, आसन बासन उठाने के लिए काम करेगा, बढ़िया रहेगा, ऐसा भी होता है। तो उनका कैसे चलें, हम तो अभी तक कहीं कहीं गए नहीं। महाराज जी ने कहा, बोले देखो हम आज जा रहे हैं यहाँ से मथुरा, नरसिंह जी की बगीची में हम लोग रुकेंगे आज रात को, और तुम सवेरे कमंडल उठा के जमुना जी आना और बस फिर वहीं से पैदल पैदल आ जाना नरसिंह जी की बगीची। बाबा नरसिंह जी की बगीची तो देखिए ना, भूतेश्वर महादेव के सामने, पुराना स्थान है वो। तो नरसिंह जी की बगीची
महाराज जी कहते सवेरे 3 बजे उठे और कमंडल लेके गए और सब गुरु जी को पूछा भी नहीं, खाली साष्टांग दंडोत किया, प्रणाम किया और ठाकुर जी को किया और चले गए बिना पूछे। वहाँ सीधे गए तो मिल गए साधु सत्यागी तपस्वी मिल गए, बड़े खुश हुए कि चलो अच्छा हुआ, चलें अब रामलीला देखने चलें। अंग्रेजी शासन था, ट्रेन में चढ़ गए, पैसा था ही नहीं, कहाँ से टिकट विकेट लें। त्यागी तपस्वियों के संग अखंड विभूतिधारी सब थे, चढ़ गए ट्रेन में। और ट्रेन भी उस समय लकड़ी झोंक कर चलती थी, महाराज जी बताते, लकड़ी उसमें डाली जाती थी, झोंकी जाती थी, ऐसा भी कोई जमाना था। तो लकड़ी झोंक कर चलने वाली, इतनी तेज ट्रेनें नहीं थी, लंबी धीरे धीरे ट्रेन चलती थी। तो ट्रेन चलकर मिर्जापुर के आसपास पहुंची, विंध्याचल क्षेत्र जो है, इधर जैसे ही पहुंची कि घोर जंगल में ट्रेन खड़ी हो गई और गोरे अंग्रेज फौज सिपाही वो सब लाल लाल चिट्ट पड़े हुए अंग्रेज, लाल लाल पगड़ी बांधे हुए घोड़ों पर बैठे, पड़ाक सैकड़ों घोड़ा फौज पुलिस आ गई। और सब महात्मा बोले अरे मिट्ठू बाबू आया, मिट्ठू बाबू आया। वो पहले से चर्चा कर रहे थे। एक मिट्ठू बाबू करके बंगाली था, वो रेलवे का बहुत बड़ा अधिकारी था और साधुओं का कट्टर दुश्मन था। उसने देखा कि ये साधु भर के जा रहे हैं रामनगर की लीला देखने, उनको पकड़ो, सबको जेल की हवा खिलाओ। वो सब अंग्रेजों को लेके, सिपाहियों को लेके, फोर्स लेके आ गया। तो जैसी ट्रेन रुकी कि महात्मा बोले कि अब तो जेल में सड़ा के मार डालेगा, बहुत मार पड़ेगी, भगो भगो भगो। ट्रेन रुक नहीं पाई, अभी धीमी धीमी हुई थी कि महात्मा कूद कूद कर जंगल में भागे। महाराज जी कहते मैं भी कूद के भागा, पहली यात्रा का अनुभव। अब 10 दिशाओं में साधु भागे, कोई कहीं गया कोई कहीं गया। अभी भी विंध्याचल क्षेत्र जंगल है, उस समय तो घोर जंगल था। अब सब भटक गए, अकेले हम भटक गए। बड़े दुखी हुए कि हे भगवान, बड़ा बुरा किया, क्या बढ़िया वृंदावन धाम का वास, यमुना जी का स्नान, ठाकुर जी की पूजा, गुरु जी की सेवा। गुरु जी से बिना पूछे आए और ठाकुर जी की सेवा छोड़ के आए तो दंड तो मिलना ही था। अच्छा हुआ भटक रहे हैं। बड़े दुखी, रोने लगे। महाराज जी कहते नया नया बैराग था, बड़े दुखी हुए। एक गांव में गए तो गांव के लोगों ने, संध्या का समय था, गांव के लोगों ने घुसने नहीं दिया भीतर। भूख के मारे जान निकली जा रही कि कुछ भिक्षा मांगेंगे, लेकिन गांव के लोगों ने घुसने नहीं दिया भीतर। लठ लेके दौड़े, भगो यहां से। क्यों? बोले यहां अंग्रेजों की फौज पड़ी है जंगल में, अभ्यास चल रहा उनका, और सरकारी प्रतिबंध है, यहां कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं घूम सकता। भगा दिया उन्होंने। खाने पीने का भी ठिकाना नहीं। तो एक पहाड़ी सी थी और पहाड़ी के सहारे एक देवी जी का मंदिर था, मढ़ी थी। तो वहीं देवी जी की मढ़ी के पास एक पेड़ के नीचे हम लकड़ी इकट्ठी करके, महात्माओं से सुन रखा था कि जंगल में आग जला के रहने से सुरक्षा रहती है, तो लकड़ी इकट्ठी कर ली। वहाँ धूना चैतन्य कर लिया। धूना चैतन्य किया ही था तब तक एक व्यक्ति वहाँ भी आ गया। ए बाबा, यहाँ क्या कर रहा, भग यहाँ से। तो महाराज जी बोले गांव में तो घुसने नहीं दिया और दिन भर के हम परेशान, यहाँ तुम्हारा क्या, तुम्हारे बाप का क्या, हमको यहाँ से क्यों भगा रहे हो। उसने कहा हमारा कुछ नहीं, हमारे बाप का कुछ नहीं है यहाँ, पर तुम्हें पता नहीं है यहाँ रोज शेर आता है देवी के मंदिर में, और यहाँ रात्रि को कोई मनुष्य रह नहीं सकता है। न जाने कितने साधुओं को शेर खा गया, तुझे भी खा जाएगा। तो महाराज जी बोले हम तो दुखी थे, हमने कहा कि हमारे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं, भाग तू यहाँ से, खा जाएगा तो खा जाएगा, तू क्यों पीछे पड़ा है, भाग यहाँ से। उसको मैंने भगा दिया। अब कहते शेर खावे चाहे न खावे, अब वो शेर का भय भीतर घुस गया। सो भूख प्यास सब गायब, निद्रा भी गायब। अब वहाँ पहले तो विचार था कि सो जाएंगे, अब कहाँ सोवें, और राम राम कर ही रहे थे। आधी रात का समय होगा कि शेर गरजा, इतनी जोर से गरजा
कि पूरा जंगल प्रतिध्वनित हो गया, पहाड़ कांप गया। कहते पहला अवसर था जंगल में, खुले जंगल में शेर की दहाड़ सुनने का। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल, हे नाथ रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो, यही निकले मुंह से। उसी समय पता नहीं किस जीव के शिकार के लिए शेर दहाड़ता हुआ आया और एक विशाल जीव को, बोले अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा, किसी जीव को पंजे में जकड़ के घसीटता हुआ मेरे सामने से लेके गया। हमने कहा अब यही दशा थोड़ी देर बाद तुम्हारी होने वाली है। हे भगवान, बहुत बुरा किया जो गुरु आज्ञा लेके नहीं आए, स्थान छोड़ के चले आए, बेमौत मारे जाएंगे। अब कहते थकान गायब, भूख गायब, प्यास गायब, निद्रा गायब। पूरी रात राम राम करते रहे और राम राम करते करते ज्ञान का उदय हो गया और हम निर्भय हो गए। भजन की परिभाषा समझ में आ गई। थोड़ी देर बाद हमारे मन में ये भाव जगा राम राम करते हुए कि बच्चा, ये कोई शेर वेर नहीं है, ये संसार ही भवाटवी है और इसमें मृत्यु रूपी सिंह, काल रूपी सिंह गर्जना कर रहा है। प्रमाद में पड़े हुए जीवों को ये खा जाता है और जो श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं वे इस काल रूपी सिंह से बच जाते हैं, उनको बार बार मरना नहीं पड़ता है। तो मन में आ गई ये बात समझ में कि यदि मृत्यु का भय न होता तो हम सो जाते और राम राम नहीं करते, पर आज सिंह सामने गरजता हुआ देख लिया तो भूख प्यास नींद सब गायब हो गई और पूरी रात बढ़िया से राम नाम का स्मरण हुआ। कहते हम तो यही समझते हैं मृत्यु रूपी सिंह गर्जना कर रहा है, ऐसा अनुभव में आ जाए तो भजन बनने लग जाएगा। मौत भूल जाती है तो भजन भूल जाता है। इसलिए सदा अपनी मृत्यु की स्मृति बना करके रखना, यही मेरे मत से भजन की परिभाषा है। भजन की परिभाषा यही है कि हमें अपनी मौत याद रहे।